लेडीज एंड लेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं सिविक सेंस के बारे में। ये इकलौता ऐसा सेंस है जो हम हिंदुस्तानियों में बहुत ही रेयरली पाया जाता है। मतलब इतना रेयर कि जब मैंने पहली बार सिविक सेंस का नाम सुना, मुझे लगा साला सुष्मिता सेन का कोई बड़ा भाई होगा। फिर मुझे किसी समझदार व्यक्ति ने बोला कि बेटा, अगर तुम सिविक सेंस और सुष्मिता सेन को राइम करके जोक मारोगे ना, तो समझ लो तुम में झाड़ भर भी कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, समझ गया। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आजकल हर कोई इंटरनेट पे सिविक सेंस को लेके बातें कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी को सिविक सेंस के बारे में जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देश का सिविक सेंस ठीक नहीं होगा, हमारा देश कभी अच्छे से डेवलप ही नहीं हो पाएगा। बात तो सही है। लेकिन अगर तुम में खुद में ही कोई सिविक सेंस नहीं है और तुम सिविक सेंस के ऊपर ज्ञान पेलोगे, तो तुम्हारा भी सिविक सेंस जीरो ही हुआ ना। जीरो सेंस है, जीरो। कोई वीडियो बना रहा होगा, बीच में घुस जाओ भाई। कहाँ है सिविक सेंस? ये तो साला वही बात हो गई कि तुम्हारी खुद की अक्ल गू खाने गई है और तुम दूसरों से पंच पकवान एक्सपेक्ट कर रहे हो। नहीं मतलब कोई सिविक। आजकल लोगों ने सिविक सेंस को सिर्फ एक सोशल मीडिया का ट्रेंड बना के रखा है। व्यूज के लिए लोग सिविक सेंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे और जैसे ही कैमरा बंद हो जाए, ये लोग खुद ही सिविक सेंस की माँ की चू कर देते हैं। नहीं मतलब क्या बोलूं अब मैं इस पे, इन जैसे लोगों के लिए सिविक सेंस सिर्फ एक व्यूज पाने का जरिया बन चुका है। इन लोगों को साला कब समझेगा कि सिविक सेंस कोई ट्रेंड नहीं है जो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस बना के छोड़ दो। ये हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं, वैसे ही देश को भी साफ सुथरा रखे। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो साला गंदगी ही पसंद है। हेलो, अभी आप क्या देख रहे हो? हम क्या कर रहे हो? उठाइए। आपके वजह से इंडिया गंदा होता जा लो इसमें। साला सामने दिख रहा है कि कोई वहाँ से कचरा साफ कर रहा है, लेकिन फिर भी इस आंटी को वही कचरा डालना है। वाह 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 वाह। साला इन जैसे आंटियों के पति का नाम ही कचरा सेठ होता है। 150 रुपया देगा। हमारे देश के लोग इतने हद तक पागल हो चुके हैं कि साला उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब एक डस्टबिन किसके लिए होती है? कचरा डालने के लिए ना। अबे तो सालो उसमें कचरा डालो ना। ये लोग साला उसकी पूजा करने लग गए। भगवान बना रखा है। साला सिविक सेंस रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन नॉनसेंस भर भर के है इन लोगों में। नॉनसेंस? हम लोग हमेशा ही गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती। लेकिन जब भी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा करने की ट्राई करता है, ये लोग साला अपनी औकात दिखा देते हैं। हम लोगों ने G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां 6 गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। मतलब सोचो, जिसके पास मर्सिडीज है वो भी साला रास्ते से गमला चोरी करके ले जा रहा था। इससे एक बात तो साबित होती है कि अपने देश में लोग चाहे अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास हो, किसी में भी रत्ती भर तक का सिविक सेंस नहीं बचा। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। गमला चोरी तो फिर भी मामूली चीज हो गई, बिहार में तो साला लोग रास्ता ही चोरी कर रहे हैं। और लोग फिर गवर्नमेंट को गाली देते हैं कि बिहार अब तक डेवलप क्यों नहीं हुआ। अबे कैसे होगा? गवर्नमेंट तुम्हारी सुविधा के लिए तुमको रोड बना के दे रही है और ये अकल के अंधे दिमाग से पैदल लोग साला रोड का मटेरियल ही चुरा के ले जा रहे हैं। साला इन जैसे लोगों को देख के आदि मानव को भी शर्म आती होगी। वो भी सोच रहे होंगे कि साला हम आदि मानव से मानव बनने चले थे, चूतिया बन के रह गए।
इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इंडियंस की सिविक सेंस है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां इतनी ज्यादा रोड के ऊपर लोग हॉर्न बजाते हैं। अमेरिका के अंदर हॉर्न बजाना बहुत बड़ी मतलब गाली मानी जाती है एंड पीपल यूजुअली डू नॉट हॉन्क। इंडिया के अंदर मैक्सिमम हॉन्किंग होती है पूरी दुनिया के अंदर एंड देयर इज नो पेशेंस। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जाके कोई बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन इंडियंस में पेशेंस ही नहीं है। आप सड़कों पे जाएं, रोड रेज इंडिया में इतनी ज्यादा होती है, यहाँ पे इतनी गंदी गालियां, मतलब दिल्ली के अंदर है ना, लोगों की शब्दकोश गालियों का इतना खूबसूरत है, मतलब कविताएं लिख दे वो गालियों पे। दिक्कत पता है क्या है? हम इंडियंस को चाहिए तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, लेकिन हम अपनी थर्ड क्लास मेंटेलिटी से कभी बाहर ही नहीं आना चाहते। अब वंदे भारत ट्रेन का ही एग्जांपल ले लो। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन तो शुरू कर दी, लेकिन हम इंडियंस की थर्ड क्लास मेंटेलिटी ने उसे भी गंदा कर दिया। अब ना एक दिल की बात करना चाहूंगा। ये लो, ये देख लो। अब ये रेलवे की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, खुद की गलती है? आप मेरे को बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो। अब ये देखो, सिविक सेंस देख लो। नई ट्रेन चली है, पहला दिन है और आप ये कर, ये डिजर्व करते हैं? नहीं करते। डस्टबिन दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ, यूज कर लो यार, क्या चला जाएगा? तभी फिर देश तरक्की नहीं कर पा रहा। घर को मंदिर और देश को डस्टबिन बनाने की मेंटेलिटी ही ना कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। काश बचपन में ही हमें स्कूल में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के साथ साथ थोड़ा सा सिविक सेंस भी सिखा देते, तो शायद आज बात कुछ और होती। आगरा घूमने आए थे, अभी आगे ये देखो, ये देखो 500 रुपए का रूम था भाई। चप्पल बता, चिल किया नहीं किया? अभी देखो, ये देखो भाई चिल मार दिया भाई पूरा। लाइट वाइट ले जा, लाइट निकाल दी, देखो वहां से। देखो भाई फुल चिल हो गया भाई कुल मिला के। नहीं मतलब आप ही बताओ कि क्या बोले अब इन जैसे दलिंदर लोगों को। ये लोग बोल रहे हैं कि 500 रुपए दिए तो पूरे के पूरे वसूल करके ही जाएंगे। बेड पे जूते घिस रहे हैं, होटल का बल्ब चोरी कर रहे हैं, पूरा का पूरा रूम ही गंदा कर दिया। और ये सारा कुछ करके इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, इसीलिए तो ये वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर दिया। इनको लगा कि लोग बोलेंगे कि वाह भाई क्या कॉमेडी वीडियो बनाया है तुमने, मजा आ गया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इन जैसे लोगों का ना लाइफ में कभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि है ही ये साला थर्ड क्लास मेंटेलिटी के लोग। लेकिन जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम लोगों को अगर सच में थोड़ा सा भी सिविक सेंस के बारे में जानना हो कि स्वच्छता क्या होती है, क्लीनलीनेस किसे कहते हैं, तो लाइफ में एक बार, सिर्फ एक बार संत श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव को जरूर विजिट करें। 1-2 दिन भी अगर आप वहाँ बिताओगे तो आपको पता चलेगा कि स्वच्छता की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में। वहाँ डेली हजारों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी वो जगह इतनी क्लीन है कि आपको भी एक बार लगेगा कि काश यार अपना देश भी ऐसा ही क्लीन होता, तो आज बात कुछ और होती। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइफ में एक बार शेगांव जरूर विजिट करें। गूगल कर लेना, लोकेशन महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में है शेगांव, संत श्री गजानन नगरी।